अस्सलाम वालेकुम जी डियर स्टूडेंट्स। आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 3 जो कि है बॉन्ड्स और डिबेंचर्स के हवाले से। तो प्रिसाइजली हम इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल डिबेंचर होता क्या है। देखिए एक कंपनी है ना, तो उस कंपनी को फंड रेजिंग की जरूरत होती है। फंड रेजिंग के दो तरीके होते हैं, या तो नए शेयर इशू करके पैसा शेयर लोगों को दे और पैसा ले ले, शेयर होल्डर बना ले, या फिर वो लोन ले ले। तो जब शेयर्स दे के पैसा लेंगे, ये नंबर वन तरीका, इसे शेयर होल्डर्स आ जाएंगे, वो मालिक बन जाएंगे कंपनी के। कंपनी कहते हैं नहीं 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 नहीं, हम तो भाई किसी को मालिक नहीं बनाना चाहते, तो वो लोगों से लोन ले लेते हैं। और बहुत सारे लोग मार्केट में बैठे होते हैं लोन देने के लिए कि यार हमें भी कुछ मिल जाएगा। तो लोग जब पैसा देते हैं तो उसके अगेंस्ट कंपनी उनको सर्टिफिकेट्स देती है। उन सर्टिफिकेट्स को डिबेंचर्स बोलते हैं। प्रिसाइजली मैंने बड़ा सिंपल आपको बता दिया। जब कंपनी लोन लेती है तो उसके अगेंस्ट वो एक सर्टिफिकेट इशू करती है, उनको हम डिबेंचर्स बोलते हैं। डिबेंचर इंक्लूड डिबेंचर स्टॉक बॉन्ड्स, यानी बॉन्ड्स भी डिबेंचर्स में शामिल हैं। शॉर्ट टाइम फाइनेंस सर्टिफिकेट्स, अदर देन शेयर्स, आप जो भी कोई सर्टिफिकेट लोगों को दे रहे हैं और पैसे ले रहे हैं उसको डिबेंचर बोलते हैं। डिबेंचर होल्डर्स आर द क्रेडिटर ऑफ द कंपनी, यानी वो कंपनी के क्रेडिटर्स होते हैं। जिनसे कंपनी, क्रेडिटर कौन होता है? जिस बंदे से आपने लोन लिया होता है। शेयर होल्डर जो होते हैं वो ऑनर होते हैं। तो ये एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन है। अब हम मूव करेंगे कि कंपनी जब इशू करती है तो क्या एंट्रीज करती है। ठीक हो गया जी। कंपनी जब शेयर इशू कर डिवेंचर्स इशू करती है तो तीन तरीकों से करेगी, इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम, और तीसरा इशू एट डिस्काउंट। इशू एट पार, इशू एट प्रीमियम, और तीसरा मैंने आपको कौन सा बताया जी? इशू एट डिस्काउंट। थर्ड वन क्या है जी? इशू एट डिस्काउंट। तीसरा मैंने आपको क्या बताया जी? इशू एट डिस्काउंट। ठीक हो गया। पहला क्या है जी? पार, प्रीमियम और डिस्काउंट। आपने एक चीज खास तौर पे याद रखनी है कि जब भी डिबेंचर आएगा, डिबेंचर को हम हमेशा रिकॉर्ड करते हैं पार पे। डिबेंचर को हम हमेशा किस पे रिकॉर्ड करते हैं? पार पे। खास तौर पे आपने ये चीज याद रखनी। डिबेंचर को हम किस पे रिकॉर्ड करते हैं जी? पार पे रिकॉर्ड करते हैं। ठीक होगी। चलेंगे। अब जब इशू एट पार होगा तो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिट और डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट। वाई? बैंक, हमारे बैंक में पैसे आए होंगे। देखो हमने बंदे को कहा भाईजान आपने डिबेंचर लेने हैं? क्या लेने हैं? तो लेने हैं तो भाई पैसे दो ना। तो जब वो पैसे देगा तो हमारे पास कैश आएगा, कैश डेबिट हो जाएगा। कैश की बजाय आप समझे ना, वो पैसे बैंक में गए हैं तो बैंक डेबिट हो जाएगा। एसेट बढ़ा ना, एसेट बढ़ा। कैश हो या बैंक हो एक ही चीज है। कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट एसेट है, बड़ा डेबिट हो गया। डिबेंचर एक लाइबिलिटी है, क्रेडिट हो जाएगा। तो डिबेंचर भी डेबिट हो जाए, क्रेडिट हो जाएगा, और बैंक डेबिट हो जाएगा। ठीक हो गया जी, समझ गए आप? बड़ा आसान सा ही है। ठीक है। तो इशू एट पार में बैंक टू डिबेंचर। प्रीमियम में क्या होगा? बैंक अकाउंट डेबिट, डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट, और प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट। डिबेंचर, अच्छा डियर स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे थे इशू ऑफ डिबेंचर एट प्रीमियम। तो बैंक डेबिट हो जाएगा, एसेट, डिबेंचर लाइबिलिटी है, क्रेडिट हो जाएगा, और प्रीमियम भी लाइबिलिटी है, क्रेडिट हो जाएगा। बैंक डेबिट, डिबेंचर क्रेडिट, और प्रीमियम भी क्रेडिट हो जाएगा। प्रीमियम भी लाइबिलिटी और डिबेंचर भी लाइबिलिटी। ठीक हो गया जी। अब हम डिस्काउंट वाले केस की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट्स हम थर्ड वाला केस कर रहे थे। तो इसमें क्या होएगा? डिस्काउंट। डिस्काउंट जो होता है ये हमारा एसेट होता है, डिस्काउंट ऑन इश्यूएंस ऑफ डिवेंचर। ठीक हो गया। तो बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट डेबिट, और डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट। बैंक डेबिट, डिस्काउंट ऑन इश्यूएंस ऑफ डिबेंचर डेबिट, और डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट। ठीक है। बल्कि आप इसको एसेट की बजाय अगर इसको कहें ना, डिस्काउंट एक्सपेंस होता है, तो ये ज्यादा बेहतर होगा। बैंक डेबिट एसेट है, डिस्काउंट डेबिट एक्सपेंस है, और डिबेंचर क्रेडिट।
डिबेंचर पार वैल्यू पे आएगा, डिस्काउंट डिस्काउंट, और बैंक अकाउंट को हम मार्केट वैल्यू पे लिखेंगे। बैंक अकाउंट को हम किस पे लिखेंगे? मार्केट वैल्यू पे। बैंक अकाउंट को हम किस वैल्यू पे लिखेंगे जी? मार्केट वैल्यू पे। ठीक हो गया। मैं दोबारा बता देता हूं आपको कि हम इसको, अच्छा स्टूडेंट्स, हम बात जो कर रहे हैं ना ये इसकी इशू एट डिस्काउंट, यार बात पता है क्या है? जब भी आपने क्वेश्चन करना है ना, सबसे पहले एंट्री कर लेनी है। तो इशू एट डिस्काउंट की एंट्री क्या है? बैंक डिस्काउंट डिबेंचर। सबसे पहले आपने डिबेंचर के सामने वैल्यू लिखनी है पार, लिख दी। डिस्काउंट के सामने डिस्काउंट, पार में से जब डिस्काउंट को माइनस करेंगे तो मार्केट वैल्यू निकल आएगी, वो बैंक के सामने लिख देनी। समझ गए आप? बैंक के सामने क्या लिखनी है? मार्केट वैल्यू। सबसे पहले आपने डिबेंचर के सामने पार वैल्यू, डिस्काउंट के सामने डिस्काउंट, और इसी तरह आपने बैंक के सामने मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगी? पार में से डिस्काउंट माइनस करेंगे तो मार्केट वैल्यू आ जाएगी। मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगी? पार में से डिस्काउंट को माइनस करेंगे तो मार्केट वैल्यू निकल आएगी। ठीक हो गया जी स्टूडेंट्स? तो हम बात कर रहे थे, अब जरा ना आप प्रीमियम को भी देख लें। ये मैं प्रीमियम वाली एंट्री भी आपको कर देता हूँ। प्रीमियम वाली एंट्री वैसे आपने क्या की थी, याद है ना आपको? कि प्रीमियम में ये वाली एंट्री होती है, ये वाली जो मैं आपके सामने करने लगा हूँ, ये वाली। इसमें क्या होगा? बैंक डेबिट, डिबेंचर क्रेडिट और प्रीमियम क्रेडिट। प्रीमियम इनकम है, क्रेडिट हो जाएगा। डिबेंचर लाइबिलिटी है, क्रेडिट हो जाएगा। और बैंक एसेट है, डेबिट हो जाएगा। इन तीनों में क्या चीज कॉमन थी? यानी ये तो पार की एंट्री है ना, बैंक टू डिबेंचर। ये किसकी एंट्री है? पार की। ये वाली किसकी एंट्री है? पार की। इसमें क्या है? बैंक, डिबेंचर और प्रीमियम, एक चीज बढ़ गई। उसमें क्या था डिस्काउंट वाले में? बैंक डिस्काउंट और डिबेंचर। डिबेंचर को पार पे लिखना है, प्रीमियम को प्रीमियम पे लिखना है। दोनों को ऐड करने से मार्केट वैल्यू निकलेगी। मार्केट वैल्यू समझ आ गई ना कैसे निकलेगी? अच्छा, मार्केट वैल्यू को इशुएंस वैल्यू भी बोलते हैं। इशूड वैल्यू या इशूड वैल्यू बोलते हैं। ठीक हो गया। बैंक को हमेशा मार्केट वैल्यू पे लिखना है और डिबेंचर को हमेशा पार पे लिखना है। ठीक है, ये याद रखिएगा। और मार्केट वैल्यू कैसे निकलती है? अगर प्रीमियम है तो पार में प्रीमियम को ऐड करेंगे तो मार्केट वैल्यू निकल आएगी। अगर डिस्काउंट है तो पार में से डिस्काउंट को माइनस करेंगे तो मार्केट वैल्यू निकल आएगी। समझ आ गई? और पार वाले केस में तो होती ही पार है ना। पार वाले केस में तो बैंक और डिबेंचर एक ही वैल्यू पे लिखेंगे। पार में बैंक और डिबेंचर को एक ही वैल्यू पे लिखेंगे। जब इशू होंगे डिबेंचर एट प्रीमियम तो पार और प्रीमियम को ऐड करेंगे, मार्केट वैल्यू निकल आएगी। और जब डिस्काउंट पे करेंगे तो फिर क्या होगा? डिस्काउंट को, डिस्काउंट वाली वैल्यू को और पार वाली वैल्यू को जब आप ऐड करेंगे, दोनों को जब ऐड करेंगे, सॉरी, पार में से डिस्काउंट को क्या करेंगे? माइनस करेंगे तो मार्केट वैल्यू निकलेगी। पार में से डिस्काउंट को माइनस करेंगे तो मार्केट वैल्यू निकल आएगी। होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 1 डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आप देखें, अ कंपनी इशूड 5,000 डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट पार। तो एंट्री क्या थी? बैंक टू डिबेंचर अकाउंट। पार है तो 5,000 मल्टीप्लाई बाय 100, दोनों साइडों पे सेम हो जाएगा, 5 लाख आ जाएगा। इशू एट प्रीमियम, तो 100% प्रीमियम का क्या? 100 का प्रीमियम 10% 10 हो जाएगा। तो पार वैल्यू क्या है? 100। प्रीमियम कितने का हो गया? 10 का। 100 का 10% 10 ही होता है ना। मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी? 110। और डिस्काउंट भी 10 का है तो पार वैल्यू 100, डिस्काउंट 10 का, तो मार्केट वैल्यू 90 हो जाएगी। मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगी? 90 हो जाएगी। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बड़ा इजी है, कोई मुश्किल नहीं है, अभी सॉल्व हो जाएगा। जैसा कि आपको मालूम है कि इस क्वेश्चन की हमने जर्नल एंट्रीज करनी है। तो स्टूडेंट, इशू एट पार, बैंक टू डिबेंचर अकाउंट। मैंने क्या कहा था आपको कि 5,000 डिबेंचर्स हैं, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखें 5 लाख आ गया। इशू एट प्रीमियम, बैंक, डिबेंचर और प्रीमियम। बैंक डेबिट, डिबेंचर क्रेडिट और प्रीमियम। 5,000 सारों के साथ लिख लें। 5,000 5,000 5,000। डिबेंचर को किससे लिखना है? 100 से। सबसे पहले डिबेंचर के सामने वैल्यू लिखनी है 100। फिर प्रीमियम 10% है तो 10। 100 और 10 मिलके क्या बन जाएगा? 110। क्या बन जाएगा? 110। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करें, 5,50,000। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 लाख, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 50,000 को 10 के साथ, तो 50,000 आ जाएगा। इशू एट डिस्काउंट, बैंक डिस्काउंट डिबेंचर। यार इशू डिस्काउंट पे किए हैं, डिस्काउंट एक्सपेंस है डेबिट, बैंक में पैसे आए ऐसे डेबिट, डिबेंचर क्रेडिट। ठीक है,
अच्छा, ये 12% का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि इतना इसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना है और इसका कोई रोल नहीं है क्वेश्चन में। 12% का मतलब है कितना परसेंट बैंक डिवेंचर पे इंटरेस्ट पे करना है, इसका कोई रूल नहीं है क्वेश्चन में। अच्छा, ये डिवेंचर देखें जी, कितने का डिवेंचर है जी, कितने पे हो रहा है यार, आपको पता है? फिर 5000 का डिवेंचर है और पार वैल्यू क्या है 100। तो 100 से जब ये होगा तो मुझे बताएं कि क्या क्या इसकी सिचुएशन बनेगी। जब ये 100 से मल्टीप्लाई होगा तो इसकी सिचुएशन ये बन जाएगी कि ये 5 लाख का बन जाएगा। इशू एट, अच्छा डिस्काउंट अब निकालना है तो क्या करेंगे, 5000 और 10% डिस्काउंट है तो 10, तो 50,000 आ जाएगा। और 100 में से 10 गया तो 90, तो 90 से मल्टीप्लाई 4,50,000 होगी, 4,50,000। तो इस तरह आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पार पे दोनों साइडें बराबर, प्रीमियम पे डिवेंचर के साथ 100, इधर 10, दोनों को ऐड 110 हो गया। इशू एट डिस्काउंट, बैंक डिस्काउंट डिवेंचर, और डिवेंचर के सामने सबसे पहले 100, डिस्काउंट के बाद सामने 10, 100 में से 10 गए 90, तो इस तरह आपके आंसर आ जाए। क्वेश्चन बहुत इजी है, इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, इंशाल्लाह आई नो कि आप लोग सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।